होप कि अभी तक तुमने सारे वीडियोज रिवाइज कर लिए होंगे एनिमल किंगडम के, है ना। अगर आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे मोलस्क एंड इसका अगला इकानोडर्मेटा। 2 फाइलम को कवर करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, प्लीज़ ध्यान से सुनना, सारा याद हो जाएगा, एक साथ रिवाइज करते जाना, ठीक है। मैं बताते जाऊंगा। एनसीईआरटी ओपन करके रखो, नोट्स को ओपन करके रखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है, वहाँ से जाके डाउनलोड करो और नोट्स को ओपन करके रखो। उसके बाद नोट्स एनसीईआरटी साथ में ओपन होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं मोलस्क एंड इकानोडर्मेटा। मोलस्का जो फाइलम है ना, अभी तक मोलस्का के बारे में हमें क्या क्या पता है। ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बायलेटरल सिमेट्री है, हाँ बायलेटरल सिमेट्री है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ठीक है, गुड। अगला सिलोमेट कैसा है, ट्रू सिलोमेट है ये जो मोलस्का जो अपना है ना फाइलम, इसके अंदर सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म आता है जिसके ऊपर से सेल्ड होता है, जिसके ऊपर से ऐसे करके कवरिंग होता है, जैसे स्नेल के ऊपर कवरिंग होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, वैसे ही अंदर से वो सॉफ्ट बॉडी है, बट उसके ऊपर सेल बना हुआ है जो उसको कवर करके रखा है, जो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। क्लियर यहाँ तक। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम था, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें देखो ध्यान से, सेकंड लार्जेस्ट है तो हर तरह के हैबिटाट हो सकते हैं। एक्वेटिक हो सकता है, एक्वेटिक में मरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, साथ में टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज इसमें आएगा, तो इसलिए हर तरह का हैबिटाट इसमें हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है ना। जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म है ना, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा। ये तो बेसिक्स है, बेसिक्स वाले वीडियो में बताया था मैंने ना, बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा मोलस्क वाले में। और बट बाद में क्या होता है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ स्नेल को देखना है, वो एसिमेट्रिकल बन जाता है बाद में ना, उसका बॉडी रोटेट करके, देखो पहले ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, बट बाद में बॉडी रोटेट करके क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल भी बन सकता है, जैसे स्नेल के केस में। तो ये जो बॉडी का रोटेशन होता है ना, इसको टॉर्जन बोलते हैं। ध्यान से समझ में आ गया यहाँ तक। ये ऑर्गेनिज्म बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, बट ड्यू टू टॉर्जन लेटर इन द लाइफ इट मे कन्वर्ट इनटू एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया। जैसे स्नेल्स के केस में इसकी बॉडी जो होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। आर्थ्रोपोडा के भी 3 पार्ट्स में थे, क्या क्या, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन था, ठीक है। बट इसका जो बॉडी होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक ये हेड रीजन है जो सेल के बाहर निकलता है, वो हेड रीजन है। अगला नीचे मस्कुलर फुट होता है, किसी भी स्नेल में देखना नीचे मस्कुलर फुट होता है। दूसरा पार्ट क्या है, मस्कुलर फुट, ये क्या वेंट्रल पार्ट पे होगा। वेंट्रल मतलब क्या, जो जमीन से चिपका हुआ है। वेंट्रल पार्ट जो होता है वो मस्कुलर फुट होता है, और पीछे की तरफ जो डॉर्सल पार्ट है वहाँ पे हम्प होता है। हम्प के साथ यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से, ये हम्प है, ठीक है। कोई भी जो इसमें फाइलम में आएगा उसके बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, क्या क्या, एक तो हेड, और नीचे की तरफ मस्कुलर फुट, नीचे मतलब क्या वेंट्रल, और डॉर्सम की तरफ क्या, हम्प। ये क्लियर है ना। और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे सेल होगा। सेल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सेल बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है फार्मूला, CaCO3। जो नॉर्मल मार्बल होता है ना, उसका भी फार्मूला ये होता है, जो घर में मार्बल लगाते हैं ना, उसका भी फार्मूला ये CaCO3 ही होता है। क्लियर क्या क्या, हेड, वेंट्रल साइड या डॉर्सल साइड। मस्कुलर फुट कहाँ है, डॉर्सल या वेंट्रल साइड, और हम्प कहाँ पे है, डॉर्सल साइड। जो अर्थ से चिपका हुआ पार्ट होता है ना, उसको वेंट्रल बोलते हैं। जो अर्थ से अपोजिट पार्ट होता है ना, उसको डॉर्सल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम। एनिलिड्स के बाद जो ना, एनिलिड्स नहीं, उससे पहले ही एस्केलमेंथिस के बाद सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, ठीक है। तो इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसका बक्कल कैविटी जो माउथ होता है ना, माउथ में फीडिंग ऑर्गन होता है। फीडिंग ऑर्गन जैसे हमारे पास टीथ होता है ना, उसी तरह इसमें जो मोलस्क फैमिली में है ना, उसके माउथ में फीडिंग ऑर्गन होता है, जिसको रेडुला के नाम से जानते हैं। रेडुला क्या होता है ना, ऐसे लंबा सा होता है, और इसमें ऐसे सीरेशन होता है, जिससे हमारा टीथ होता है ना, उसी टाइप का ये होता है। ये क्रशिंग करने में, ग्रैप्सिंग करने में, उन सब में हेल्प करता है। तो इसके बकल कैविटी मतलब माउथ में क्या होता है, फीडिंग ऑर्गन होता है, जिसका नाम क्या होता है, रेड्यूला होता है, ठीक है। ध्यान से, रेड्यूला में ना ट्रांसवर्स सिरेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मत बोल देना, ट्रांसवर्स सिरेशन। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस में ना ऐसे रहते हैं, ट्रांसवर्स को लॉन्गिट्यूडनल कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल को ट्रांसवर्स कर दिया, ऐसे होता था। अभी देखो ध्यान से, ये जो रेड्यूला है ना, फीडिंग ऑर्गन, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये ट्रांसवर्स सिरेशन होता है, नॉट लॉन्गिट्यूडनल, ये ध्यान रखना, ट्रांसवर्स सिरेशन होता है। उसके अलावा आप सबसे डाइजेशन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे ना, तो मोस्टली ये गिल्स के थ्रू करता है, गिल्स के थ्रू करता है। अगर एक्वेटिक है तो गिल्स के थ्रू करता है, और गिल्स को क्या बोलते हैं, टिनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल्स को टिनिडिया बोलते हैं। ये ना बहुत एनिमल किंगडम में ऐसे बहुत टर्म आएंगे जो प्रोनाउंस भी नहीं होगा, ठीक है। तो गिल्स को क्या बोलते हैं, टिनिडिया बोलते हैं, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे एक पैला है। पैला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल हम लोग स्नेल देखते हैं ना इस पे, मतलब गार्डन में, वो पैला होता है बेसिकली। उसको एप्पल स्नेल भी बोला जाता है, उसको कॉमन नेम क्या होता है, एप्पल स्नेल होता है। ये ना जब लैंड पे रहता है तो ये पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी क्या है,
लंग से रिलेटेड, प्रॉपरली लंग डेवलप नहीं हुआ है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसको पल्मोनरी सैक बोलते हैं। जब ये लैंड पे रहता है ना एप्पल स्नेल या पायला, तो ये पल्मोनरी सैक से रेस्पायर करता है, और जब ये वाटर में जाता है ना तो गिल्स के थ्रू जाता है, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। गिल्स को क्या बोलते थे हम लोग, बताओ, टेनिडिया। ठीक है, गिल्स को टेनिडिया बोलते थे। क्लियर है यहाँ तक, पल्मोनरी सैक जब ये लैंड पे रहता है तो। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी डिग्रेड है। एनिलीड्स में क्या था, क्लोज टाइप था, बट इसमें ओपन टाइप है। आर्थ्रोपोडा में कैसा था, उसमें भी ओपन टाइप था, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अब इसको ना फाइलम जो मोलस्क है ना उसको डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप में। वो सब नहीं रीड करना अपने को, क्योंकि पुराने सिलेबस के हिसाब से था। प्लीज़ उसको मत रीड करना, बहुत सारे तुम्हारे कोचिंग के पैकेज में दिया होगा, बट प्लीज़ मत रीड करना। ठीक है, बस इतना याद रखना कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप ओपन टाइप होता है, एक्सेप्ट सिफेलोपोडेटा, सिफेलोपोडा में क्या होता है ना, इसमें क्लोज टाइप होता है। सिफेलोपोडा के अंदर आता है ऑक्टोपस, इसके अंदर आता है ऑक्टोपस, बस इतना याद रखना। ठीक है, यूजुअली इसमें ओपन टाइप होता है, बट ऑक्टोपस में कैसा होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर यहाँ तक। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। 1 या 2 पेयर्स ऑफ क्रेब्स ग्लैंड होता है। झूठ का ये नाम है, बस याद रखना है। क्रेब्स ऑर्गन होता है 1 या 2 पेयर, मतलब 2 या 4 हो सकता है। ठीक है, केवर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस बोलते हैं इसको। ठीक है, केवर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस। क्लियर है यहाँ तक। ये किस में हेल्प करेगा, एक्सक्रीटरी में। इससे पहले वाला जो जस्ट था उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या था, बताओ जल्दी से, मेल्फिगियन टिब्यूल्स, और क्या था, बहुत सारे थे। मेल्फिगियन टिब्यूल्स था, उसके अलावा और किसमें, क्रेब में, उसमें प्रॉन में क्या था, ग्रीन ग्लैंड था, प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी केबर्स ऑर्गन होता है, उसके अलावा ऑर्गन ऑफ बोजेनस होता है। इसी केबर्स ऑर्गन को ही ऑर्गन ऑफ बोजेनस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। रिप्रोडक्शन यूजुअली अब जो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है ना, एनिमल, सबके सब डायसिस होते हैं। डायसिस का मतलब ये होता है मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है ना उसमें मोनोसिस चलता है, मतलब एक ही है, एक के अंदर ही मेल फीमेल दोनों है। बट जितने भी अब हायर हम लोग रीड करेंगे ना, सब के सब डायसियस होंगे। ठीक है, डायसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल अलग फीमेल अलग, और मोस्टली ये ओविपेरस होता है, मतलब एग ले करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर ये टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ पे अगर है, अर्थ सरफेस पे है तो इंटरनल होगा, और अगर वाटर में है तो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें कैसा था, इंटरनल था यूजुअली, बट अगर वाटर वाला का एक्सटर्नल था। सेम टू सेम यही है, यूजुअली इंटरनल होता है बट वाटर वाले का एक्सटर्नल होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। डेवलपमेंट जो होता है ना लार्वा के थ्रू होता है। इसके लार्वा को ना ट्रेकोफोर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकोफोर बोलते हैं। ठीक है, इसके लार्वा को ट्रेकोफोर बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल एप्पल स्नेल पायला, एसिमेट्रिकल है ना, बट ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है पहले, बाद में ये एसिमेट्रिकल बन जाता है। उसके अलावा ऑक्टोपस कहीं देखा था हमने, कहाँ देखा था बताओ जल्दी से, यहाँ देखा था सिफेलोपोडा में। सिफेलोपोडा में क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, तो ऑक्टोपस है। ठीक है, यहाँ तक। ये पायला, एप्पल स्नेल, उसके अलावा ऑक्टोपस। उसके अलावा ना एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंक टडा क्या होता है, पर्ल ओएस्ट्रल होता है। जो मोती निकालते हैं ना, सीप से मोती निकालते हैं ना, वो यही ऑर्गेनिज्म है, पिंक टडा। इसके अंदर पर्ल ओएस्ट्रस को बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए। उसके अलावा देखते हैं, उसके अलावा नियोप्लिना जो है ना, ये कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करता है, मतलब 2 फाइलम को कनेक्ट करता है। तो ये ना, ये मोलस्क से जस्ट पहले कौन सा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा, बट ये जो होता है ना नियोप्लिना, ये एनिलीड से कनेक्ट करता है मोलस्क को किससे कनेक्ट करता है, ये एनिलीड से कनेक्ट करता है। एनिलीड से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि कुछ फीचर्स इसके एनिलीड्स की तरह मिलते हैं और कुछ फीचर मोलस्क की तरह मिलता है। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा से नहीं करता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये एक्सेप्शन टाइप से है। और ये इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। लिविंग फॉसिल बोलने का क्या मतलब है, ये अभी भी एलाइव है, बट क्या है, ये बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म है, बहुत पहले से, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलीड्स एंड मोलस्क के बीच में। उसके अलावा डेंटेलियम को टस्क स्नेल बोला जाता है। एप्पल स्नेल कौन सा था, पायला। डेंटेलियम को क्या बोलते हैं, टस्क स्नेल बोलते हैं। काइटोन तुमने देखा होगा, बहुत सारा जैसे सीप होता है ना, जो वुडन बोट है ना, बोट को ये काइटोन क्या करता है ना, बोट से चिपका रहता है और बोट को खराब कर देता है, बोट का जो वुड है ना उसको खराब कर देता है। तो ये काइटोन याद रखना। उसके अलावा एप्लेसिया को सी हेयर बोलते हैं। ठीक है, एप्लेसिया को सी हेयर, कॉमन नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्टोपस और स्क्विड, ये सब तो पता है ना, ये ह्यूमन खाता है इसको।
ठीक है। तो ऑक्टोपस एंड स्क्विड ये सब क्या 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 है, मोलस्क है अभी तक। प्लीज़ 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, नोट्स डाउनलोड करो, नोट्स रिवाइज करो, एनसीईआरटी रीड करो, फिर आगे चलेंगे हम लोग अगले फाइलम पे। यहाँ तक क्लियर है ना? चलते हैं अगले फाइलम पे। अगला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। ये सब ना इसमें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसमें एनसीईआरटी कॉपी कर दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैंने मेहनत किया नहीं है। इकाइनोडर्मेटा में देखते हैं क्या क्या है। इकाइनोडर्मेटा कैसा था बताओ जल्दी से। इकाइनोडर्मेटा बायलेटरल सिमेट्री, नो। एडल्ट रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गुड। और अगर मैं और क्या पूछ सकता हूँ इसमें, सिलोम पूछूंगा। बॉडी में कैविटी होता है, बिल्कुल होता है। ट्रू सिलोमेट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। ये तो बेसिक से आ गया यहाँ तक इतना, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर क्या होता है ना, इस एनिमल के अंदर इंडोस्केलेटन होता है, बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन कहीं देखा था हमने, कहाँ देखा था? ऑर्थ्रोपोडा में काइटिन का एक्सोस्केलेटन बना होता है, ठीक है। तो इसमें इंडोस्केलेटन होता है, बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है जो इसको सपोर्ट करता है। वो ना मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है, ठीक है। मतलब 3 लेयर बताया था मैंने, इक्टोडर्म सबसे बाहर का लेयर, सबसे अंदर का लेयर इंडोडर्म और बीच का लेयर मीजोडर्म। तो ये जो इंडोस्केलेटन होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और ये मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडोस्केलेटन होते हैं बॉडी में, इसलिए इसका बॉडी स्पाइनी हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा मतलब क्या, स्किन, इकाइनो मतलब क्या, स्पाइन, मतलब स्किन से स्पाइन निकलते हुए दिखेंगे अपने को। क्यों? ड्यू टू इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन कहाँ से आया? मीजोडर्म से आया। बना हुआ किससे? कैल्शियम कार्बोनेट के बोन से बना हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसमें सारे के सारे ना मरीन इन्वायरमेंट में होता है, ये सारा का सारा मरीन होता है, मतलब ये ना एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब ये फ्रेश वाटर में कोई नहीं होता इसमें से। एक्सक्लूसिवली मरीन हमने कहीं और देखा था, कहाँ देखा था जल्दी बताओ, कहाँ देखा था बताओ जल्दी से? टीनोफोरा में देखा था। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मरीन होते हैं। उसी तरह इकाइनोडर्मेटा भी सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये तो पता है अपने को। एडल्ट रेडियल सिमेट्री होता है, लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और ट्रू सिलोमेट होता है। ये क्लियर है यहाँ तक ना? ठीक है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। अगला इसमें देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट होता है। एस्केलमेंथिस के बाद सारे के सारे फाइलम में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट है। तो इसमें वो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इसका बॉडी ना ऐसे रहता है फ्लैट, और इसका माउथ जो होता है ना वेंट्रल सरफेस पे होता है, जो अर्थ की तरफ है वो वेंट्रल सरफेस, माउथ नीचे होता है और एनस ऊपर होता है, ठीक है। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ जो होता है ना वो लोअर रीजन मतलब वेंट्रल साइड में होता है, और एनस जो होता है वो अपर या डॉर्सल साइड में होता है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे ये स्टार फिश है सपोज मान लो, तो इसका माउथ कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, और एनस ऊपर की तरफ होगा। माउथ नीचे की तरफ क्यों होता है जल्दी बताओ? क्योंकि फूड, स्टार फिश का जो फूड है वो नीचे की तरफ है, तो ये माउथ नीचे रहेगा तभी तो ये फूड को ग्रैब्स कर पाएगा ना, इसलिए, ठीक है। माउथ, वेंट्रल, एनस, डॉर्सल, क्लियर है यहाँ तक ना? ठीक है। अब सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो होता है, डिस्टिंक्टिव फीचर जो होता है ना इकाइनोडर्मेटा का, वो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये किसी और के पास नहीं है, किसी भी और के पास नहीं है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है ना, इसको हेल्प करता है। देखो ध्यान से, वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है ना, यहाँ से वाटर ये इन करता है ऐसे करके, उसके अंदर का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से वाटर को इन करता है। इसको क्या बोलते हैं? मेड्रीपोराइट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मेड्रीपोराइट, बस इसको याद रखना। यहाँ से वाटर को ये अंदर लेता है, ये रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल के थ्रू ये वाटर को, जितने भी उसके आर्म है ना, जैसे स्टार फिश के 5 आर्म होते हैं, तो ये पांचों के पांचों इसमें ऐसे करके पानी भेजेगा। उसके साथ क्या होता है ना, यहाँ पे ये एम्पुला है और ये ट्यूबल फीट है, तो क्या करेगा, ये इसमें भी चला जाएगा। जैसे स्टार फिश है ना, ऐसे ऐसे करके, रुको मैं दिखा देता हूँ। स्टार फिश है ना, इसके अंदर ये रिंग कैनाल है यहाँ पे, और यहाँ से क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे चला गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ऐसे नीचे यहाँ पे ट्यूबल फिट में ऐसे चला गया। तो इससे क्या होगा, फिट का मूवमेंट भी वाटर कैनाल ही करवाएगा, ठीक है। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, बस इसी में होता है, इकाइनोडर्मेटा में ही होता है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं होता। तो ये हेल्प किस में करेगा? क्योंकि ये ट्यूबल फिट में जा रहा है, तो ये ट्यूबल फिट की वजह से ये किस में करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। उसके अलावा वाटर साथ साथ क्या लाएगा? फूड मटेरियल को भी लाएगा, तो कैप्चरिंग ऑफ द फूड के लिए भी ये हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, इसमें कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है ये फूड को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए यूज करेगा। वाटर के साथ ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा तो वो रेस्पिरेशन भी इससे कर लेगा। तो क्या क्या जल्दी बताओ? लोकोमोशन, गुड। अगला कैप्चरिंग ऑफ द फूड, गुड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, गुड।
अगला क्या, रेस्पिरेशन कर लेगा और साथ में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलेगा ना उसको भी वाटर में डाल देगा ताकि ये बाहर निकल जाए फिर से, तो एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करेगा। इसीलिए इकाइनोडर्मेटा के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। किस में ये हेल्प करता है, लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ द फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में एब्सेंट होता है। सेक्स जो होता है ना, अब आगे जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है ना सब में सेक्स सेपरेट होगा, मतलब डाइसियस होगा। सेक्स इसमें सेपरेट होता है, सेक्स यहाँ पे सेपरेट होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। हायर ऑर्गेनिज्म सेक्स सेपरेट होगा और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होने लगता है। एसेक्सुअल ना पॉलीफेरा वही उन्हीं सब में था, लिमिटेड में सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, जो भी पानी में रहता है उसमें यूजुअली एक्सटर्नल होता है, हमेशा नहीं, यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका भी फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा और इसका डेवलपमेंट होगा लार्वा के थ्रू, जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। और लार्वा कैसा होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होगा, इसका इनडायरेक्ट होगा। सेक्स क्या है इसमें, सेपरेट है। और फर्टिलाइजेशन कैसा है इसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। क्यों, क्योंकि इसका हैबिटेट क्या, वाटर है। ठीक है, इसलिए इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना बहुत मतलब रिड्यूस्ड होता है। क्यों रिड्यूस होता है, इसके पीछे लॉजिक बताओ क्या है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, वो सर्कुलेशन में भी हेल्प कर देता है। ओपन टाइप होता है एंड बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि अपना जो है ना, ध्यान से सुनना, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को लेना और किडनी से बाहर निकलवाना। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का इतना ही फंक्शन होता है। ये सब सारा फंक्शन तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम कर देता है, इसीलिए इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत रिड्यूस्ड होता है। और अगर होता भी है तो ओपन टाइप होता है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। प्लीज़ इसको स्टॉप करो, वीडियो को देखो, नोट्स देखो, एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद फिर आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर पीवाईक्यू देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एस्टेरियाज है। एस्टेरियाज मतलब क्या, एस्टर मतलब क्या होता है, स्टार लाइक। तो ये स्टार लाइक है ना, ये स्टार पीस है। इसमें देखो ध्यान से, स्पाइंस दिख रहे हैं अपने को, इस स्पाइन दिख रहे हैं इसके बॉडी पे। क्यों, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा स्पाइन दिखेगा। क्यों दिखेगा स्पाइन, क्योंकि इसके अंदर इंडोस्केलेटल है। ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा ये ऑफियूरा को ना ब्रिटल स्टार बोलते हैं। अब आगे देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये इसको स्टार फिश से मत कंफ्यूज कर जाना। स्टार फिश ये है और ये क्या है, ऑफियूरा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं। एस्टेरियाज जो है ना, इसको स्टार फिश बोलते हैं। इकाइनस कहीं देखा था हमने, एक एमसीक्यू किया था, उसमें था इकाइनस, ऑप्शन में दिया हुआ था। उसको सी अर्चिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना प्लीज़ ये सब सारा। उसके अलावा यहाँ पे और देखते हैं। अगला ये एंटीडॉन है। एंटीडॉन को सी लिली बोलते हैं। सी लिली, सी जेली कोई था, बताओ जल्दी से, कौन था सी जेली, बताओ जल्दी से, किसमें, टीनोफोरा में था, है ना। उसके अलावा कुकुम्बरिया, सी कुकम्बर, उसके अलावा ऑफियूरा, इसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं। प्लीज़ इसको याद रखना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसका कॉमन नेम, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, चले आगे पीवाईक्यू पे। ठीक है, तो अभी चलते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कब का क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। फाइसेलिया कहाँ देखा था, फाइसेलिया जल्दी बताओ। फाइसेलिया एनसीईआरटी में कहाँ था एग्जाम्पल, निडेरिया में था। फाइसेलिया को क्या बोलते थे, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते थे। तो इसका ये वाला मैच हो जाएगा। लिम्यूलस कहाँ देखा था एनसीईआरटी में, जल्दी बताओ। लिम्यूलस कौन से फाइलम में देखा था, बताओ किस में देखा था। चलो मैं लिविंग फॉसिल बता देता हूँ, ये लिविंग फॉसिल है। ठीक है, अभी तक भी नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं। ये बुक गिल से रेस्पायर करता है, अभी भी नहीं पता चल रहा है। ऑर्थ्रोपोडा में है, इसको किंग क्रैब बोलते हैं, किंग क्रैब्स बोलते हैं। अगर प्लीज़ अगर ये नहीं पता चल रहा है ना, ऑर्थ्रोपोडा वाली वीडियो देखो जाके। ठीक है, तो ये लिविंग फॉसिल है, इसको किंग क्रैब बोलते हैं। और ये बुक गिल के थ्रू रेस्पायर करता है। बुक लंग से कौन करता था, स्कॉर्पियन करता है। एनकाइलोस्टोमा बताओ जल्दी से, एनकाइलोस्टोमा कहाँ हमने रीड किया था, एनकाइलोस्टोमा नहीं पता चल रहा। चलो मैं हिंट्स देता हूँ। ये ऐसे फाइलम में जिसके पास सूडोसिलोमेट होता है। अब तो गेस कर लिए होगे, है ना, स्केलमेंथिस। ठीक है, ये हुक वॉर्म होता है। ठीक है, स्केलमेंथिस में हुक वॉर्म होता है। ये पिंक टडा भी जस्ट देखा है, कहाँ देखा है जल्दी बताओ, मोलस्क में देखा है। क्या होता है इसका, ओएस्टर पर्ल। इससे ये तो क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट था। सब 3-4 फाइलम रिवाइज हो गया है उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम एंड इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड। इसको देखते हैं। पहला कहाँ रीड किया है, पहला का कॉमन नेम क्या होता है, एप्पल स्नेल। ये कहाँ रीड किया है हमने, जल्दी बताओ कहाँ किया है, मोलस्क में। मोलस्क का बॉडी सेगमेंटेड होता है कभी भी,
बताओ, इसका सेगमेंटेड नहीं होता बॉडी, ठीक है। माउथ में रेड्यूला होता है, ये होता है, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें से गलत है तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं ध्यान से, ये आंसर हो गया, बट हम देखते हैं कि आगे वाला करेक्ट क्यों है। ये रेड्यूला तो याद आ रहा है ना, क्या होता था, इसके बकल कैविटी में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था जिसमें ये ट्रांसवर्स सिरेशन होता था जो खाने में इसको हेल्प करता था, ठीक है यहाँ तक। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, एस्टेरियाज। एस्टेरियाज क्या था बताओ जल्दी, कॉमन नेम इसका, कॉमन नेम स्टारफिश। स्टारफिश, स्टारफिश का इकानोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन्ड इकानोडर्मेटा, ये तो बिल्कुल सही है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हाँ इकानोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो ये करेक्ट है। साइकोन, साइकोन याद करो जल्दी से, साइकोन कहाँ देखा था, साइकोन का साइंटिफिक नेम स्काइपा, कहाँ था, पोरीफेरा में था, स्पॉन्जेज में था। स्पॉन्जेज के पास क्या था, पोर बियरिंग पोरीफेरा, ये बिल्कुल सही है। पोरीफेरा का मतलब ये होता है पोर बियरिंग, बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं। कैनाल सिस्टम, बिल्कुल उसमें कैनाल सिस्टम होता है। क्या था कैनाल सिस्टम, जल्दी बताओ। ये ऐसे नीचे अटैच्ड है, ऑस्ट्रिया से आया और यहाँ पे क्या है, ये सिलोम में गया, बॉडी कैविटी में गया। बॉडी कैविटी नहीं है ये क्या है, सिलोम है बस। बॉडी कैविटी बॉडी के अंदर है, बट यहाँ पे टिश्यू से सराउंडेड नहीं है, और यहाँ पे ऑस्कुलम है, ठीक है। ऐसे वाटर जाता था, ये क्या था, ऑस्कुलम था, ये ऑस्ट्रिया था, ठीक है। तो ये कैनाल सिस्टम उसमें था, तो ये सही है। उसके अलावा पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है। जब मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बताऊंगा ना, तब कॉकरोच के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पेरीप्लेनेटा के बारे में डिस्कस करूंगा। क्या काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है उसका, बिल्कुल होता है, क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा है तो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होगा। ऑर्थ्रोपोडा इसलिए उसमें जॉइंट अपेंडेजेस होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेगमेंटेड बॉडी बस 3 फाइलम में होता है। कौन कौन सा, जल्दी बताओ, ऑर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये 2021 का क्वेश्चन है। बहुत इससे ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, अब ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, बट उसी में ना 3-4 फाइलम को कोरिलेट करवा देता है, तो इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे से देखना है अपने को, ठीक है। तो इसके लिए नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स, ये सीक्वेंस फॉलो करना है हर जगह। तो देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है। पहला देखते हैं, मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व हेल्मिन्स। मेटाजेनेसिस मतलब सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किसमें दिखता था, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सेगमेंटेशन, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेगमेंटेशन से। सेगमेंटेशन दिखता है एनिलीड, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में, हेल्मिन्स में नहीं दिखता, प्लेटी हेल्मिन्स में नहीं दिखता, इसलिए गलत हो गया। इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एंड सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। सिलोमेट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है। राउंड वॉर्म हैज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राउंड वॉर्म बिल्कुल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन द टीनोफोरा हेल्प इन डाइजेशन। टीनोफोरा को हम लोग क्या बोलते थे, सी वॉलनट बोलते थे, है ना। इसमें क्या होता था, ऐसे करके 8 कॉम्प्लेट होता था, 8 कॉम्प्लेट होता था। साथ में ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे टेंटिकल्स निकले होते थे, ठीक है। टेंटिकल्स में लासोसेल होता था, याद आ रहा है ना, नहीं आ रहा, प्लीज रिवाइज करो जाके, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेट होता था ना, ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट होता था, सिलिएटेड कॉम्प्लेट। ये जो सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होता था ना, ये क्या करता था, किस में हेल्प करता था, लोकोमोशन में। ये किस में हेल्प करता था, क्या ये डाइजेशन में हेल्प करता था, नहीं, ये लोकोमोशन में हेल्प करता था। तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा, लोकोमोशन होगा, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक इकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो क्या क्या करेक्ट है, 1, 3 एंड 5, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट था ना बहुत, अभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अब, ठीक है। ये भी 2021 का क्वेश्चन था, देखो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, बट ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। इससे ना एनिमल किंगडम से लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब हल्का सा ना लेंदी क्वेश्चन पूछा जाता है, यही ट्रेंड चल रहा है अभी। उसके अलावा अगला देखते हैं, इसमें क्या करता है, मैच करना है कॉलम को। ओफियूरा, कहाँ देखा था ओफियूरा, जल्दी बताओ, नहीं याद आ रहा ना, ब्रिटल स्टार था ना यहाँ पे। ये क्या था, इकाइनोडर्मेटा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है यहाँ तक। अगला फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ये किस में था, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर किस में था, निडेरिया या टीनोफोरा में था। निडेरिया या टीनोफोरा नहीं, निडेरिया या सिलेंट्रेटा में था, सॉरी टीनोफोरा अलग फाइलम हो गया ना, तो ये सिलेंट्रेटा में होगा। उसके अलावा पिंकटडा, पिंकटडा क्या था, पर्लोएस्टर, ये किस में था, मोलस्क में था। उसके अलावा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या है, हाई रिजनरेशन पावर वाला था ना, जो फ्री लिविंग होता है, प्लेटीहेल्मिन्स, ये ऐसे आ जाएगा। तो
4 का 2 होना चाहिए, चलो ये ऑप्शन तो यहाँ से हट गया। 1 का 3 होना चाहिए, 1 का 3, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। उसके अलावा 2 का क्या होना चाहिए, 2 का 4 होना चाहिए और 3 का 1 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट्स नीचे से जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, और कुछ भी अगर डाउट आ रहा है ना प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और लेक्चर कैसा लग रहा है ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में। और आगे हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है? मिलते हैं अगले टॉपिक में। नोट्स एनसीईआरटी नोट्स बस यही रिवाइज करना है। क्वेश्चंस तुम्हें कहीं से भी करो, बट सोर्स एक ही रखना है अपने को, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में, बाय बाय।